हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि आप जिस भी कनेक्शन में हैं, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। ठीक है, तो इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए हम इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट एंड देन इसका फ्यूचर चेक करेंगे। डैम श्योर कि ये आपसे रेजोनेट करेगा, लेकिन रेस्ट ये जनरल है, तो अगर नहीं भी रेजोनेट करें तो परेशान ना होएं। मैं अक्सर ऐसी वीडियोस चैनल पर लाती रहती हूँ एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। अगर आप लोगों से पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करता है तो फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपकी वही प्रिडिक्शन हो जो ये मेरे टैरो कार्ड्स कहें। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जानते हैं कि फ्यूचर आप लोगों के रिश्ते का क्या है, फाइनली इस रिश्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताएं इस रिश्ते का, जो मेरे व्यूअर्स हैं प्यारे प्यारे से, क्या पास्ट था, इस रिश्ते का क्या पास्ट था। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते का पास्ट क्या था, इस रिश्ते का प्रेजेंट क्या है। ओम साई राम। इस रिश्ते का प्रेजेंट क्या है, इस रिश्ते का प्रेजेंट क्या है। ओम नमः शिवाय। तो ये कार्ड्स हो गए 3 पास्ट के लिए, ये हो गए 3 प्रेजेंट के लिए। फ्यूचर भी हम इसका चेक करेंगे और साथ ही में हम लोग चेक करेंगे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, बिकॉज कर्मा के बेस पर फ्यूचर बनता है। ये कार्ड हो गया फ्यूचर का 2 एंड एक कार्ड मैं गाइडेंस के लिए भी निकालती हूँ आपके लिए। ये थर्ड कार्ड आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, आई होप कि आप कार्ड्स को देख पा रहे हैं। तो ये है आपका पास्ट, स्ट्रेंथ, द स्टार, कूल एंड किंग ऑफ कप्स, ऑसम। फ्रेंड्स, आप लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं। एंड पास्ट आप लोगों का ये बताता है, फर्स्ट थिंग इज दिस, कि जब ये पर्सन आपको मिले तब आप क्वाइट मेच्योर थे, तब आप क्वाइट मेच्योर थे। ये कोई फर्स्ट लव या फिर लव इन फर्स्ट साइट या फिर एक ऐसा लव होता है कि जो आता है और देन चला जाता है, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पर। ये लव आया ही एक स्टेबल कनेक्शन की तरह था, एक स्टेबल कनेक्शन के रूप में था। ठीक है, पास्ट आप लोगों का ऐसा था कि जब ये पर्सन आपको मिले तो जैसे आपको लगा हो कि जैसे आपकी कोई विश फुलफिल हो गई है, डिवाइन ने किसी ऐसे पर्सन को सडनली आपके पास भेज दिया है जिसने आपको हील कर दिया है, जिसने आपको हिम्मत दी है, जिसने आपको ताकत दी है, जिसने आपको लाइफ में जीना सिखाया है, जिसने आपको मोटिवेट किया है। पास्ट टाइम में जब ये कनेक्शन बना तो हो सकता है कि आप काफ़ी उस टाइम परेशान हो, डिसहार्टन हो, आपको लग रहा हो कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा लव पार्टनर, कोई अच्छा पर्सन आ ही नहीं सकता। देन सडनली ये पर्सन आए एंड इन पर्सन के आते ही आपकी काफ़ी ग्रोथ हुई, आपकी काफ़ी ग्रोथ हुई, आप में काफ़ी विजडम आई, आप में काफ़ी नॉलेज आई एंड इन पर्सन ने आपको काफ़ी मोटिवेट किया है, आपको हिम्मत दी है, आपको दुनिया को समझना सिखाया है, दुनिया के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी है, आपके कैरियर में आपको सपोर्ट किया है, आपकी लाइफ को आपको हील किया है। इनसे बात करते ही आपको ऐसा लगता होगा पास्ट में कि जैसे सारी टेंशन, सारी परेशानियां पता नहीं चुटकी बजाते ही कहाँ गायब हो गई। ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में पास्ट में आपकी तरफ आए, एक ऐसे किंग और क्वीन, क्योंकि जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती है, जो अपना हार्ट पूरी तरह से खोल कर आपके सामने रख दे, जिसके अंदर सिर्फ प्यार ही प्यार हो, जो आपके लिए हो, एक ऐसा प्यार जो आपके लिए था। पास्ट में इस कनेक्शन में बहुत लव था, इस कनेक्शन को लेकर फ्यूचर के लिए बहुत होप थी, काफ़ी चीज़ें बैलेंस हुई, काफ़ी ज़्यादा आप हील हुए, काफ़ी आप में हिम्मत आई, आप में स्ट्रेंथ आई, आप में पावर आई। और इस कनेक्शन में आते ही आपको ऐसा लगा कि ऐसी फीलिंग्स तो पहले कभी किसी और कनेक्शन के लिए हुई ही नहीं थी, इतनी डीप और डेंस फीलिंग्स,
इतने डीप और डेंस इमोशंस, इतना सुकून, इतना प्यार, इतनी सेटिस्फैक्शन, इतने फ्यूचर के लिए ड्रीम्स पास्ट में आपने सजाए। एंड आपको पास्ट में पता था कि इन चीज़ों को टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में। ये पास्ट में ही पता था, शायद आपके कुछ गोल्स थे या इनके कुछ गोल्स थे, लेकिन फ्यूचर के लिए आप बहुत पॉजिटिव थे। तो ये था आप लोगों के रिश्ते का पास्ट। इस पर्सन ने आपको हील किया, आपको इमोशनली हील किया, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाई, आपकी पावर बढ़ाई, आपको समझाया, आपको बुझाया, आपको आपको हर तसल्ली दी, हर सुकून दिया पास्ट में जो आप डिजर्व करते थे। और इस कनेक्शन को आपने खुदा की मेहर माना था पास्ट में। अब इसका प्रेजेंट देख लेते हैं रिश्ते का। द टावर, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कि अब कार्ड्स आपको क्लियर दिख रहे हैं। प्रेजेंट में कुछ ऐसा है, या तो कुछ लोग सेपरेशन फेज में चल रहे हैं, या फिर कुछ लोग, क्योंकि मुझे यहाँ सेपरेशन फेज दिखाई देता है आपका, द टावर, कि बिल्कुल चीज़ें ओवर हो गई हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोग या आपके पर्सन हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगेन आप सिंगल हो गए हो, और अगर आप लोगों का सेपरेशन नहीं भी हुआ है तो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें बात बहुत कम होती है। ये पर्सन बड़े रौब से बैठे हैं, नहीं बता रहे हैं कि क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, क्या आगे होगा, किस तरह से होगा। ये पर्सन अपनी दुनिया में गुम है, अपनी सेटलमेंट और अपने ऊपर इनका फुल फोकस है। एंड ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। एंड आप ऐसे हो कि जब आपको प्रोग्रेस मिल गई है, नेम, फेम, पैसा, तरक्की मिल गया है, आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, चीज़ों को समझने की पावर आ गई है, तो आपको लगता है प्रेजेंट में कि आपके पास सब कुछ है, खुदा का दिया, भगवान का दिया, आपके पास सब कुछ है। नहीं है तो इस पर्सन की एक्सेप्टेंस, इस पर्सन का प्रपोजल, इस पर्सन का कोई मैसेज, कोई कॉल जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, नहीं है तो आपके पास वो नहीं है, कन्फेशन नहीं है, रिकन्सिलेशन का लेटर नहीं है, मैरिज का प्रपोजल नहीं है। बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं, और ये इतने कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं कि आपके साथ रिश्ते में नेक्स्ट लेवल पे आ ही नहीं रहे हैं। द टावर यहाँ पे बताता है कि हाल फिलहाल में कुछ लोगों की लाइफ में सेपरेशन हुआ हो सकता है, कुछ टाइम पहले हुआ हो सकता है, एंड इसकी वजह है इनकी फैमिली। इनकी फैमिली इनकी फैमिली की वजह से या तो इन्होंने खुद से सेपरेशन कर दिया, या फिर इनकी फैमिली ने इंटरफेयर करके सेपरेशन करवा दिया, एक्सेप्टेंस नहीं दी। और अब आपको वेट है इस पर्सन के कॉल का, इस पर्सन के मैसेज का, इस पर्सन के रिकन्सिलेशन का। आपको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी बना दी और ज़िंदगी बनाकर वही पर्सन गायब हो गया, ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई चाहिए। अभी तक ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट है, और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको नहीं चाहते, ये पर्सन भी आपको इक्वली चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन आप लोगों के मुझे मोस्ट प्रोबेबली सोलमेट दिख रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आए, आपकी ग्रोथ की, आपको वेल स्टैब्लिश किया, आपको हील किया, आपको सपोर्ट किया, एंड देन एकदम से चले गए। देखिए गाइस, सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स का मतलब ये नहीं होता कि हमें मैरिज करनी ही है या मैरिज होगी ही। ये भी होता है कि वो आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं, आपको कुछ नया सिखाने के लिए आते हैं, देन चले जाते हैं। तो 3D प्लेन में ओपन रहना चाहिए हर एक रिश्ते के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए। स्पिरिचुअल रीयूनियन तो हो ही जाता है आप लोगों का, लेकिन अगर बात की जाए लव की, रोमांस की, मैरिज की, तो आप इन चीज़ों पे स्टक ना हो कि आपके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम है तो आप इनके अलावा किसी और से मैरिज कर देंगे तो जैसे बहुत बड़ा कोई पाप हो जाएगा या आपको नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि अगर आप को लव चाहिए, आपको केयर चाहिए, आपको पैम्पर चाहिए, आपको किसी की एक्सेप्टेंस, किसी की एग्जिस्टेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप कोई अच्छा सोलमेट मिलते ही दूसरा उससे मैरिज कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं करता है इनके अलावा किसी और के साथ जाने का, तो वो उनके अपने मन की बात है, ठीक है। उसके लिए कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, नहीं मन कर रहा तो कोई फोर्स नहीं करता आपको। अब हम चेक करते हैं कि इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स।
ये लीजिए फायर साइन भी यहाँ पर आ गया, एरीज, लियो, सैज। लियो तो ऑलरेडी था ही मोस्ट प्रोमिनेंट। तो ये पर्सन क्वाइट मैच्योर हैं, ये पर्सन क्वाइट मैच्योर हैं, ये पर्सन स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, ये पर्सन अगेन वेल सेटल हैं, अच्छा फाइनेंस है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा कैरियर है, जिसकी वजह से हो सकता है इनकी फैमिली की नज़र इनके कैरियर पर है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने इतना इंटरफेयर किया है कि आप लोगों का रिश्ता आफ्टर मैरिज बिखर गया है या फिर बिफोर मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज टूट गया है। तो उन पर्सन का, उनकी फैमिली का फोकस इनकी फाइनेंस है। बहुत सारे लोगों का कनेक्शन मुझे ये भी दिखाई देता है कि आफ्टर मैरिज ब्रेक हुआ है एंड इनकी सेकंड मैरिज भी नहीं हुई है, बिकॉज ये भी आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, और इनकी फैमिली की नज़र इनके फाइनेंस पर है, जिसकी वजह से वो इनका मिसयूज़ कर रही हैं। एंड कुछ लोगों का सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एंड अगेन एक फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है इन चीज़ों को, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक आपके बिना नहीं रह पाएंगे एंड ये सारी नेगेटिविटी को तोड़कर आपकी तरफ पड़ेंगे। लेकिन अगेन ये कोई लॉन्ग टर्म प्रपोजल मुझे नहीं दिखाई देता है। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप लोग सहन शक्ति से संभल के चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे चलो तो चीज़ें इन फ्यूचर और इम्प्रूव होंगी, और अगर आर्ग्यूमेंट्स हो गए तो चीज़ें वहीं बंद हो जाएंगी। हो सकता है ये पर्सन का आपको मिलने का बहुत दिल करता हो, ये पर्सन का आपसे बात करने का बहुत दिल करता हो, और जब ये पर्सन ऐसा करे तो आपको लगे कि फिर अपने मतलब के लिए फ़ोन कर दिया, मुझे तो फाइनली मैरिज या रिकन्सिलेशन ही चाहिए। तो एकदम से पोजेस ना हो जाए, ऑब्सेस ना हो जाए मैरिज एंड रिकन्सिलेशन को लेकर। अगर ये पर्सन अप्रोच करते हैं तो देखिए सुनिए कि ये क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, क्या चाहते हैं, एंड धीरे धीरे गो विद द फ्लो, चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, ये पर्सन एक प्रपोजल लेकर आते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि जो स्पीड में आता तो है और बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन उसी स्पीड में ये पर्सन फिर आउट हो जाता है। ठीक है, तो बी केयरफुल फ्रॉम दैट सिचुएशन, और ये तभी होगा जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्रायोरिटी नहीं छोड़ोगे एंड रेस्ट गो विद द फ्लो चलोगे। एंड ये पर्सन चाहते हैं, लेकिन इनके चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, इतने नेगेटिव लोग हैं जो आपको, आपके साथ इनका रिकन्सिलेशन और मैरिज होने ही नहीं दे रहे। अब मैं गाइडेंस का कार्ड निकालती हूँ, द सन। द सन आप लोगों की गाइडेंस का कार्ड है। सूरज को आप लोग जल डेली दिया कीजिए, एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको ओवर एंग्री नहीं होना है, आपको पोलाइट रहना है, विनम्र रहना है, कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में नहीं लेना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का एक किड भी हो, एंड एक किड के बाद आप लोग सेपरेशन फेज में आए हों, तो आप लोगों को ओवर एक्साइटेड, ओवर एंगर नहीं नहीं होना है। आप लोगों को चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, ज़रूरत से ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है, एंड जल्दबाजी किसी भी चीज़ को लेकर नहीं दिखानी है। वेट करना है राइट टाइम और राइट सिचुएशन का, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। क्या आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर पॉजिटिव, देखिए पास्ट भी पॉजिटिव ही था, प्रेजेंट में झटके लगे हैं, लेकिन स्टिल दोनों आप लोग पॉजिटिव हो। किंग ये 9 ऑफ कप्स भी पॉजिटिव है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी एक पॉजिटिव कार्ड है। ये भी सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो लेकिन आप इनका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो, और ये शायद अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हैं, अपनी फाइनेंस, अपने कैरियर, अपने फैमिली की केयर कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। रेस्ट पॉजिटिविटी से दोनों कार्ड भरपूर हैं। फ्यूचर में ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं और लेंगे भी, लेकिन नाइट्स की एनर्जी है और वो भी वैंड्स वाली, तो इन एंड आउट जल्दी हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, गो विद द फ्लो चलना है, ओवर एंग्री नहीं होना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप रेजोनेट की होगी, होप पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। So bye for now. Have a good day. Take care. Love you.